कब की सुबह हो गई है? आंखें खोलो और देखो, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? स्वाति बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 8 बजे हैं। स्वाति की पति अजय भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या तुम भी हद करती हो? माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठकर जाऊं। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या? तुम्हें तो पता है कि बिना चाय के मैं फ्रेश ही नहीं हो पाता हूं। अब चलो उठो और जाओ, जल्दी से चाय बना कर लाओ। और तो क्या, सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। और हाँ, आज देर कर दी है तो तुम जाकर अमित और नेहा को भी कमरे में चाय दे देना, कहकर उर्मिला जी कमरे से चली गई, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय स्वाति के, क्योंकि उसके हिस्से में कभी कोई रविवार नहीं आता था। स्वाति बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फोन पर घर की बाई रेशमा का फोन आया और उसने कहा, भाभी मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आज तबीयत ठीक नहीं है। स्वाति ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं रेशमा, तू आराम कर, कल से आना, आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। स्वाति की इतनी प्यारी भरी आवाज़ सुनकर रेशमा ने से रहा नहीं गया। उसने स्वाति से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुए? याद तो है ना, आज रविवार है। हाँ हाँ बाबा, याद है। तू बस अपना ध्यान रख, बाकी की चिंता मत कर। ठीक है भाभी, फोन रखती हूँ। स्वाति चाय, बहुत चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब मिलता ना देख सुनकर उर्मिला जी मन से गुस्से से उठकर भुनभुनाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो स्वाति वहाँ नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर पर कहीं भी मौजूद नहीं थी। उर्मिला जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे अजय के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई। इतना सुनते ही अजय ने कहा, माँ यहीं होगी, सही से ढूंढो, कहाँ जाएगी? तभी उर्मिला जी ने अजय से कहा, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो मैं तेरे पास आई हूँ। अजय ने स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? जहाँ भी हो फ़ौरन घर आओ। स्वाति ने बड़े प्यार से कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल स्वाति की शादी को 5 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 2 साल का बेटा और स्वाति के 2 बच्चे, एक 4 साल का और एक 2 साल की, रहते थे। घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना, कपड़ा और राशन सब स्वाति की जिम्मेदारी थी, क्योंकि स्वाति की जो देवरानी थी वो नौकरी करती थी। नेहा कभी कभी स्वाति के कम काम में मदद करती थी, लेकिन जॉब जाने की वजह से ज़्यादा काम में हाथ नहीं बटा पाती थी। नेहा ने कभी भी स्वाति का अपमान नहीं किया था। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उनको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो खाने के साथ साथ 3 बच्चों की देखरेख करना आसान काम नहीं। इसलिए वो हर बार स्वाति से कहती, भाभी जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होगी, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। इधर उर्मिला जी को लगता था कि घर में काम ही क्या है, कोई काम ही नहीं है रहता सिवाय खाना बनाने के। नौकरी पर नहीं जाती तो घर के काम करे। स्वाति को घर का काम करने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन स्वाति के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उर्मिला जी की आदत हो गई थी। कभी स्वाति में से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत उर्मिला जी कहती, अरे कमाना तो जानती नहीं, कम से कम घर का काम तो अच्छे से कर लिया कर। कभी स्वाति की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को नाश्ता दे दो, ऑफिस भेज दो, फिर पूरा दिन करना ही क्या है, आराम ही तो करना है, तुमको और काम ही क्या है आराम करने के सिवाय, तुम क्या जानो काम क्या होता है। स्वाति को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ अजय भी उसकी माँ के साथ हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता।
कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। स्वाति ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिर दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था। पर घर में स्वाति की पीड़ा समझने वाला कोई ना था, सिर्फ उसकी देवरानी नेहा के अलावा। तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहरी में लेटी थी कि उसकी आंख लग गई, जिस वजह से उर्मिला जी को शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई स्वाति चाय लेकर अपनी सास के पास पहुंची कि उर्मिला जी ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे माता पिता ने कौन से कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो तुम जब देखो तब मौका मिलते महारानी जैसी अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके सो जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी तुमने? किसी काम काज के लायक नहीं हो तुम। नेहा को देखो, दहेज भी अच्छा लाई और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। स्वाति अपने रूंधे गले से बस इतना बोल पाई, आज मेरे कमर और सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी नेहा के माँ पापा, जो उसी शहर में रहते थे, वह आ गए। स्वाति ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक नेहा भी ऑफिस से आ गई थी। नेहा के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने ही लगे कि स्वाति के सास ने कहा, अरे बहन जी अब रुकिए ना, खाना खाकर जाइएगा। इस पर नेहा की माँ ने कहा, अरे समधन जी किसी और दिन आऊँगी, आज तो बिना बताए आ गए हम लोग। अभी सब ऑफिस से थक कर आए हुए हैं, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। उर्मिला जी ने नेहा की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, और कैसी बात करते हैं समधन जी, कल तो रविवार है, सब लोग कल आराम कर लेंगे, आप लोग आज यहीं खाना खाकर जाइएगा। रसोई में आकर नेहा ने स्वाति से कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ स्वाति की सास भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ अपने माँ पापा से बात करो, स्वाति सब काम समा कर लेगी। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी स्वाति ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने का मज़ा ले रहे थे, लेकिन किसी ने के मुंह से उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं निकले। जैसे ही स्वाति के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, तभी बीच में उर्मिला जी ने कहा, आप भी हद ही करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया, अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। स्वाति को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझा कर ही रहेगी। शाम को 4 बजे स्वाति जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा है। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी और जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। स्वाति बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो उर्मिला जी ने कहा, पहले जाओ, जाकर हम सबके लिए चाय और कुछ खाने के लिए बनाकर लाओ, सुबह से बिना चाय के सिर फटा जा रहा है, काम कर करके मेरी तो हालत खराब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। उर्मिला जी की आवाज़ सुनकर सब वहाँ इकट्ठा हो गए थे। स्वाति ने सबके बीच में कहा, माँ जी मैं तो दिन भर घर में फ्री पड़ी रहती हूँ, तो सोचा क्यों न घर में पड़े रहना, इसलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों के बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसलिए अब ना चाय ना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती रहती हो इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हो, इतने सारे लोग मिलकर नहीं कर पाए तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊँगी। आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं है वो कोई काम कैसे कर सकता है। तभी पीछे से अजय ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो अपनी माँ से। लेकिन आज स्वाति पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने अजय से कहा, चिल्लाओ मत अजय, चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी तो हर बात में, हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती है मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है, घर में कोई काम नहीं होता, खाना बनाना खिलाना बच्चों को संभालना और भी ना जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं घर के, वो सब कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने भी तय कर लिया है अब मैं भी वर्किंग बनूंगी।
क्योंकि ज़िंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम ही नहीं होता। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है। इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। अजय ने कहा, अच्छा तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने के लिए निकली थी? तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तभी पीछे से नेहा ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई भी पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अभी भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया है और हम सब कितना परेशान हो गए। घर में बच्चे अस्त व्यस्त हो गए। ज़रा नज़रें घुमाकर देखिए घर की हालत कैसी है। भाभी भी हम सब की तरह इंसान ही है। आप लोग भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड को आप पैसे देकर लगाएंगे तो उसे भी आप कुछ सम्मान और छुट्टियां देनी पड़ेंगी। साथ ही आप सब की चाय गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी, साथ ही आपको अपने हर काम खुद करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। भाभी आज आप कोई काम मत कीजिएगा, और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन ना करे और आपकी तबीयत ठीक ना लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए हम सब आज एक साथ बाहर चलते हैं खाना खाने। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप सबकी गलती है कि आप लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे के काम को कोई अहमियत ना देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि एकदम गलत है। काम चाहे घर के में किया जाए या बाहर जाकर नौकरी, दोनों ही आसान नहीं है। इसलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा समझना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चे की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आसान से मैं कभी नहीं कर पाती। इतना कहकर स्वाति और नेहा वहाँ से चली गई। स्वाति के पक्ष में नेहा की बात सुनते ही उर्मिला जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अजय ने नजरें झुका ली। कहानी का तात्पर्य यही है कि आज भी समाज में अधिकतर घरों में पढ़ी लिखी और ना पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच कभी सास ससुर तो कभी खुद पति हमेशा तुलना करते रहते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं, जो कि एकदम गलत है। सबका अपनी जगह पर अपना अपना महत्व है, जिसे हमें समझना चाहिए और हर महिला को उचित सम्मान देना चाहिए। कई घरों में कामकाजी महिलाओं से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस के साथ साथ घर के पूरे काम भी करें, और उनसे उनका कोई सहयोग भी नहीं करता, ये कहकर कि नौकरी करना तुम्हारी मर्जी है, घर के काम तो करने ही होंगे। मेड लगाने के लिए भी मना कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो तो उसे खुद ही उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए, चुप रहकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।